आध्यात्मिक उत्थान मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ये है कि बिगड़ते संबंध को सुधारने की जो परामानसिक विधि है उसे हम सीखेंगे। सांसारिक परिस्थितियां और हमारी आंतरिक शक्तियां यद्यपि एक दूसरे को प्रभावित करती है, परंतु अंततः आंतरिक सूक्ष्म शक्तियां ही भौतिक और सांसारिक शक्तियों को संचालित करती है। उदाहरण के लिए, हमारे मन में जिस लक्ष्य को पाने की जितनी सच्ची और बलवती इच्छा होती है, उसके अनुरूप ही हम कर्म करते हैं और परिणाम भी वैसे ही आते हैं। अतः सारा भौतिक जगत हमारे मन की सूक्ष्म शक्तियों का ही रूप है। व्यक्ति की चेतन मन की शक्ति अवचेतन से अचेतन से होती हुई महाचेतन से जुड़ी हुई है। यह परामानसिक सिद्धांत दोस्तों इसी पे आधारित है। इसके कई चरण हैं। तो हम पहले चरण में क्या करेंगे कि सर्वप्रथम निष्पक्ष भाव से शांतचित होकर के बैठ जाएंगे और अपने संबंधों को बिगड़ने की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक जो भी कारण हैं उनको दूर करने का उपाय लिखेंगे। उस पर विचार करेंगे कि हमारे संबंध जो थे क्यों खराब हो गए और उस पारस्परिक संबंधों को मधुर हम कैसे बनाएं, उसके अधिकतम प्रयासों पर प्रकाश डालेंगे, यानी उसका उपाय खोजेंगे। दूसरा चरण यह है कि उसके बाद हम एकांत स्थान में अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आंखें बंद करके बड़े ही आराम से बैठ जाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल बना करके, शांत अवस्था में ला करके, रिलैक्स होकर के 7 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपना ध्यान हम आती जाती सांस पर रखेंगे। अब हम आते हैं तीसरे चरण पे। तीसरा चरण यह है कि कुछ मिनट तक हम परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, किसी भी पवित्र मंत्र का जाप करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको अपने बिगड़े संबंधों को मधुर बनाने की विवेक शक्ति आपको देने की कृपा करे। इसके बाद चौथा चरण यह है कि जाने या अनजाने आपसे जो भी गलतियां हुई है उनके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे तथा व्यक्ति विशेष से भी क्षमा मांगने का निश्चय करें जिसके प्रति आपने गलती की है। दूसरे व्यक्ति से जो गलतियां हुई है उन्हें क्षमा करें, परमात्मा भी उसे क्षमा करे, उसके जीवन में सुख, शांति, संतुलन प्रदान करे। पांचवा चरण यह है कि किसी भी मन भावन पवित्र स्थल या प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें जो भी आपके मन को अच्छा लगता हो। यह धारणा करें कि उस स्थल तक पहुंचने के लिए आपको 21 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़नी है। अब मन ही मन 21 से 0 तक क्रमशः आपको उल्टी गिनती गिनना है और हर अंक के साथ यह कल्पना करें कि आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे 21, 20, 19। तो क्रमशः मन ही मन इसको दोहराए, अनुभव करें कि आपका मन एवं तन गहरी शांति, विश्राम और ध्यान में लीन होता जा रहा है। शून्य पर पहुंचने के बाद किसी एक धार्मिक प्रतीक, जैसे आप हिंदू हैं तो ओम, आमीन, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर ईसाई हैं तो क्रॉस, कुछ भी जो धार्मिक चिन्ह है जैसे स्वास्तिक, अर्धचंद्र, अपने मानस पटल पर देखने का प्रयास करें। दिखे या न दिखे, कल्पना करें। हर स्थिति में प्रेम एवं आनंद का भाव बनाए रखें। कल्पना करें कि वह व्यक्ति और आप उस प्रतीक को बहुत ही हर्षपूर्वक पकड़े हुए हैं, खुशी खुशी पकड़े हुए हैं। प्रेम भाव प्रकट करने वाली गुलाबी आभा से आप दोनों आवृत हो रहे हैं, घिरे जा रहे हैं। अब कल्पना में उन दृश्यों को देखें जो आप दोनों ने प्रेम पूर्वक कभी व्यतीत किए थे।
मन ही मन व्यक्ति विशेष के गुणों तथा व्यक्तित्व की सराहना करें। उस परमात्मा को ध्यान दें कि उसकी कृपा से आप दोनों के संबंध पहले से भी अधिक मधुर बन गए हैं। 3 बार गहरी सांस लें, आंखें खोलें। दोस्तों, इस ध्यान प्रक्रिया को करने में कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो ये कि पूरा ध्यान 15 मिनट में ही पूरा करें, इससे ज़्यादा का समय न लें। ध्यान के बाद अगर कोई ऐसा विचार आपके मन में आता है जिसको करने से उस व्यक्ति विशेष को प्रसन्नता होगी या उसे मिल सकती है, तो अवश्य करें। धार्मिक विश्वास के अनुसार प्रेम भाव का विकास करने वाला कोई दूसरा मंत्र भी चुन सकते हैं, इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूरी एकाग्रता, प्रेम और श्रद्धा भाव से 21 दिन तक नित्य इस ध्यान विधि को संपन्न करने पर अवश्य ही आपका संबंध मधुर हो जाएगा, यह निश्चित है। हाँ, एक मंत्र है जो इस ध्यान विधि में बहुत ही लाभदायक है। वो मंत्र ये है, ओम समानि वह आकुति, ओम समानि वह आकुति, समाना हृदयानि वह, समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं और इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस ध्यान के साथ आपका कल्याण हो। इसी के साथ आप बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।